आप सभी को जय मसीह के आज के आत्मिक मनन में आप सबका स्वागत करता हूं। जितने भी लोग ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं, मेरे प्रियो, यह अच्छा समय रहेगा। इस लिंक को कॉपी करें, अपने परिवार दोस्त को लोगों को शेयर करें ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ने पाए। आइए आज के आगे कार्य में जाए। उससे पहले हम एक स्टोरी को सुनेंगे जो हमें बहुत ये बात को सिखाता है कि परमेश्वर मरी हुई परिस्थितियों को और मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकता है। आप बहुत अच्छे जानते होंगे लाजर की कहानी और मार्था और उसकी बहन मरियम के बारे में। और जब यीशु मसीह के पास ये खबर पहुंची कि लाजर बीमार है और आ उसे चंगा कर, यीशु मसीह देर कर दिया आने में। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि ये दिखाना कि परमेश्वर की महिमा हो, उस बातों से परमेश्वर की महिमा होने पाए। इसलिए यीशु मसीह देरी से आए और उन दोनों बहनों के चेहरे पर उदासी छा गई, ये सोचकर कि हमारा भाई मर गया। पर याद रखिए, उस समय प्रभु यीशु मसीह जब उस स्थान पे आए, वो मरा हुआ लाजर कब्र में से बाहर आ गया। आज हो सकता है आप और मैं भी उस परिस्थिति में हो, उस कब्र में पड़े हो, लग रहा हो सब कुछ बर्बाद हो गया है, हमारे जीवन का सब कुछ खत्म हो गया है। पर यीशु मसीह जहां आएगा, वो मरी परिस्थितियों के साथ आपको जिंदा कर देगा। चिंता मत कीजिए, आपकी परिस्थितियां आप पर हावी नहीं होंगी, क्योंकि आपका परमेश्वर बनाने वाला आपके साथ है। मेरे प्रियो, मार्था और मरियम जिस तरह से उदासी में थी, वो आनंद से खड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि उनका भाई बाहर आ गया कब्र से। आज परमेश्वर आपकी और मेरी आशीष को कब्र से बाहर ला सकता है, और वो अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। मेरे लिए और आपके लिए अद्भुत कर सकता है, ये विश्वास कीजिए। और आज जब हम आराधना करते हैं, इस विश्वास में रहिए कि परमेश्वर मेरे परिवार के लिए, मेरे घर के लिए, मेरे बिजनेस एरिया के लिए अद्भुत करेगा। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। ऐ आसमानी बाप, इस समय आपकी हजूरी में आते हैं नम्रता और दीनता के साथ। पवित्र परमेश्वर, जब हम आपकी आराधना करते होने देना हमारी आराधना प्रभु आपको ग्रहण योग्य होने पाए। जैसा आप चाहते हैं प्रभु, वैसी आराधना आपको देने पाए। खुदावंद प्रभु, हमारे हृदय को आप तैयार कीजिए परमेश्वर। हर बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु आपकी मुबारक और मीठे नाम से मांगते, सबने कहा आमीन आमीन। आइए भाई बिजोन के साथ हम मिलकर आज के दिन प्रभु की आराधना करें। सबको जय मसीह की। अपनी आवाज़ों को उठा के हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। मेरे पीछे बोलेंगे ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, गाएंगे मुस्कुराहट के साथ। हर एक क्षण में, हर एक दिन में मेरा यीशु करीब है। हर एक बात में, मुश्किल हालात में मेरा यीशु तू साथ है। एक और बार गाएंगे। हर एक क्षण में, हर एक दिन में मेरा यीशु करीब है। हर एक बात में, मुश्किल हालात में मेरा यीशु तू साथ है। तू काफी है अब मुझे, तू काफी था मेरे लिए, तू ना छोड़ेगा कभी मुझे, तेरा ये वादा है। तू काफी है अब मुझे, तू काफी था मेरे लिए, तू ना छोड़ेगा कभी मुझे, तेरा ये वादा है। आवाज उठा के गाएंगे ओ ओ ओ हर एक दिल में सारी जुबातें यीशु तेरा नाम है। हर एक शहर में, सारे देश में यीशु तू अब राज करे। हर एक दिल में सारी जुबातें यीशु तेरा नाम है। हर एक शहर में, सारे देश में यीशु तू अब राज करे। एक ही गुजारिश है, यीशु तू राज करे।
तुझसे मांगू, सदा तेरे संग रहूं। एक ही वर तुझसे मांगू, सदा तेरे संग रहूं। आवाज उठा के, एक ही वर तुझसे मांगू, सदा तेरे संग रहूं। एक ही वर तुझसे मांगू, सदा तेरे संग। एक ही वर तुझसे मांगू, सदा तेरे संग रहूं। एक ही वर तुझसे मांगू, सदा तेरे संग रहूं। तू काफी है अब मुझे, तू काफी था मेरे लिए। तू ना छोड़ेगा कभी मुझे, तेरा ये वादा है। तू काफी है अब मुझे, तू काफी था मेरे लिए। तू ना छोड़ेगा कभी मुझे, तेरा ये वादा है। और बार गाएंगे, तू काफी है अब मुझे, तू काफी था मेरे लिए। तू ना छोड़ेगा कभी मुझे, तेरा ये वादा है। आमीन, हालेलुया। अपने हाथों को उठा के उसका धन्यवाद देंगे। बोलेंगे, प्रभु तू हमारे लिए काफी है, प्रभु तू हमारे लिए काफी है, क्योंकि तू ही योग्य खुदा है। ओ तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए। तेरा अनुग्रह काफी है, ओ तेरा अनुग्रह काफी है, ओ तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए। महान विश्वास योग्य प्रभु, बदलता पापी दिल को तू सुखदाई झरनों में चलाता हमको करुणा में। कोई जुदा ना कर सके हमें, स्तुति कर तेरे लोगों की, स्तुति कर तेरे बच्चों की, स्तुति कर तेरे बच्चे की प्रभु। स्तुति कर तेरे लोगों की, स्तुति कर तेरे बच्चों की, स्तुति कर तेरे बच्चे की प्रभु। एक आवाज में, ओ तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है। हाँ प्रभु, तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए। महान है प्रेम, महान है प्रेम और न्याय तेरा, निर्बल को बलवान का गवाह बनाता। तू हमको तारक गीतों में चलाता, ओ जाने पर तेरे प्रभु। स्तुति कर तेरे लोगों की, स्तुति कर तेरे बच्चों की, स्तुति कर तेरे बच्चे की
वो स्तुति कर तेरे लोगों की, स्तुति कर तेरे बच्चों की, स्तुति कर तेरे वाचे की। प्रभु तेरा अनुग्रह, वो तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है, वो तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए। वो तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए। तेरा धन्यवाद हो प्रभु। आइए तालियों को बजा के उसको धन्यवाद देंगे। हाँ प्रभु, तू काफी है मेरे लिए, तू काफी है मेरे लिए परमेश्वर। आमीन। आप विश्वास करते हैं प्रभु हमारे लिए काफी है? मैं जब भी सोचता हूँ हमारे परिवार के बारे में, तो लॉकडाउन का वक्त एक ऐसा वक्त था जहाँ ना ऊपर ना नीचे ना साइड में ना राइट ना लेफ्ट कोई भी नहीं था, लेकिन वो परमेश्वर हमारे जीवन में काफी था। आमीन। पूरा लॉकडाउन परमेश्वर ने हमारा साथ दिया। आप विश्वास करते हैं? मैं विश्वास करता हूँ कि और भी ऐसे लोग होंगे जिनका कोई सपोर्ट नहीं था, कोई नहीं था, लेकिन वो अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाया, परमेश्वर ने उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा किया। आमीन। आइए उसी बात को याद करके हम उसको धन्यवाद देंगे। हाँ प्रभु, तेरे पास आते हैं मेरे यीशु राजा, तेरा धन्यवाद करता है। अपने हृदय को नम्र करके अपनी आवाज़ों को उठा के अपने धन्यवाद की भेंट उस राजा को देंगे। तेरा धन्यवाद हो राजा, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ
धन्यवाद आराधना के दल, आपने अच्छे से आराधना में अगुवाई किया। मैं आशा करती हूँ जो ऑनलाइन के द्वारा आराधना में जुड़े हैं, आपने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया। इस समय होगा सूचनाओं का, और सूचना पास्टर अखिल आएंगे और सूचनाओं को बताएंगे। ये समय सूचनाओं का है। इस सप्ताह के लिए सूचना इस प्रकार से है। फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों में ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च की आराधना सभा होती है, जैसे कि धीरज नगर की आराधना सभा सुबह 9 बजे धीरज नगर क्षेत्र में होती है। सूरजकुंड की आराधना सभा सुबह 11 बजे सूरजकुंड क्षेत्र में होती है। रामनगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे और 9:30 बजे रामनगर क्षेत्र में होती है। भरत कॉलोनी की आराधना सभा सुबह 9 बजे भरत कॉलोनी क्षेत्र में होती है। 21D और 21C की आराधना सभा सुबह 9 बजे 21D क्षेत्र में होती है। नीमका की आराधना सभा सुबह 9 बजे नीमका क्षेत्र में होती है। ध्याननगर की आराधना सभा दोपहर 12:30 बजे सूरजकुंड क्षेत्र में होती है। गदाखोर की आराधना सभा शाम 5:30 बजे गदाखोर क्षेत्र में होती है। अंग्रेजी आराधना सभा सुबह 10 बजे 21C क्षेत्र में होती है। यदि आप इन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं, मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप जरूर हमारे साथ किसी भी एक आराधना सभा में जरूर सहभागी हो, ताकि हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करने पाए। हर रविवार को सुबह 11 बजे ऑनलाइन आत्मिक विचार प्रस्तुत किया जाता है। यदि आप किसी भी कारणवश कलीसिया नहीं आ पाते हैं, तो आप जरूर इसके माध्यम से जुड़ सकते हैं। हर शुक्रवार को शाम 6:30 बजे परमेश्वर से मुलाकात की सभा हमारे मुख्य कलीसिया भवन में होती है। यदि आप किसी भी कारणवश कलीसिया भवन नहीं आ पाते, तो आप ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जैसे कि फेसबुक और यूट्यूब के द्वारा। यह ध्यान रहे, इस साल हम पारिवारिक रूप से बाइबल अध्ययन कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आपके पासवान द्वारा आपको बाइबल अध्याय भेज दिया जाता होगा। आप उसका मनन जरूर करें। हर रोज पासवान और प्रार्थना का दल आप सब के लिए मिलकर प्रार्थना करते हैं। यदि आप में से किसी के पास भी कोई भी प्रार्थना निवेदन है, तो आप जरूर हमारे दिए गए नंबर पर या अपने पासवानों के साथ शेयर करें, ताकि हम आप सब के लिए प्रार्थना करने पाए। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवानों से संपर्क करें। धन्यवाद पास्टर अखिल, आपने सूचनाओं को हमें बताया, और मैं आशा करती हूँ कि आपने सभी सूचनाओं को ध्यान से सुना। ये समय होगा पास्टर अखिल आएंगे और परमेश्वर के वचन से हमें बताएंगे दशमांश और भेंट के विषय में। मेरे प्रिय, अच्छा समय रहेगा। अपने भेंट और दशमांश को हम लेके आए प्रभु के राज्य के लिए। एक कहानी को हम मनन करेंगे, जिस कहानी में इस प्रकार से लिखा गया। वो विधवा स्त्री जो अपने जीवन की कमी घटी में से 2 दमड़ी को लाकर प्रभु के लिए भेंट को लेके आई। वहां बहुत से लोग थे, बहुत पैसे वाले लोग थे, जिन्होंने अच्छे अच्छे भेंट और दशमांश को दिया। पर प्रभु यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा उसकी भेंट को बहुमूल्य दिया, जब उसने अपनी कमी में से, अपनी घटी में से परमेश्वर के लिए दिया। मेरे प्रियो, आज हो सकता है आपके पास, मेरे पास कुछ ना हो। निराश मत होइए। आपकी कमी घटी में से जब हम परमेश्वर को देते हैं, याद रखना, परमेश्वर हमारा आदर करता है। परमेश्वर उस भेंट का हमारा सम्मान करता है। एक कहानी वो बहुत अच्छी जो हमारे जीवन को ये सिखाती है। उस स्त्री के पास कुछ भी नहीं था, केवल 2 दमड़ी थी। हो सकता है वो उस दमड़ी के द्वारा खा पी कर अपने जीवन को जी पाती, पर उसने उस कमी में से भी ये नहीं सोचा कि मैं किसके लिए दे रही हूँ, पर उसने ये सोचा मैं प्रभु के राज्य के लिए अपने भेंट को लेकर आती हूँ। आज हम अपने जीवन को ये सिखाए कि हमारी कमी हो या घटी हो, हम परमेश्वर को बेहतर दे। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु को बेहतर देंगे, परमेश्वर आपको और मुझे बेहतर देगा। आइए हम सब मिलकर इस विश्वास के साथ अपने हाथों को बढ़ाएं और उस परमेश्वर के लिए अपने भेंट और दशमांश को लेकर आए। उस स्त्री के नाते हम ये ना सोचें कि मेरे को लोग देख रहे हैं, कुछ बोलेंगे, पर याद रखिए उसने कुछ भी नहीं सोचा ऐसा, अपना बेस्ट प्रभु के लिए दिया। आज हम अपना बेस्ट प्रभु के लिए दें, ताकि प्रभु आपके लिए और मेरे लिए बेस्ट करने पाए। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। आसमानी बाप, इस समय आपके हजूरी में आते हैं नम्रता और दीनता के साथ। जब हम अपने भेंट और दशमांश को तेरी हजूरी में लेके आते हैं प्रभु, होने देना हमारे जीवन में। हम ये विश्वास करते हैं, हम जब आपको देते हैं, आप उसका दुगना आशीष हमें देते हैं परमेश्वर। इस विश्वास के अनुसार प्रभु लोगों को आप सिखाइए, ताकि अपना भेंट और दशमांश सही से देने पाए। पिता, हर चीज तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु आपके मुबारक और मीठे नाम से मांगते, सबने कहा आमीन आमीन। कृपया ध्यान दें, आप अपने भेंट और दशमांश को स्क्रीन पर दिए गए डिटेल के द्वारा दे सकते हैं, जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, पेज़ैप, QR कोड को स्कैन करके
और बैंक ट्रांसफर के माध्यम से भी आप अपने भेंट और दशमांश को दे सकते हैं। यदि आप अभी तक भेंट और दशमांश को नहीं दिए हैं तो स्क्रीन पर आ रहे डिटेल्स के द्वारा आप अभी भी दे सकते हैं। ये समय होगा परमेश्वर के वचन को सुनने का। हमारे बीच पास्टर शाहरुख आएंगे और परमेश्वर के वचन से हमें उत्साहित करेंगे। मैं आप सभी का आज के आत्मिक मनन में स्वागत करता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें अब तक संभाला है और दिन प्रतिदिन अपने वचन की ओर हमें ले चलता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बोलता है, बताता है, दाऊद इस प्रकार लिखता है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। यस, हाँ प्रियो, आज हम यदि परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाएं, हमें ये ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी है कि यदि जब परमेश्वर का वचन हमारे सामने रखा जाता है तो उस पर ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में हमें परमेश्वर का वचन एक दीपक के समान कार्य करता है। जो संसार में हम चलते हैं उसमें परमेश्वर हमें प्रकाश को देता है अपने कलाम के द्वारा। आइए तो आज के वचन की ओर चलते हैं। आज जो मेरा टॉपिक है वह है निर्भर। उपशीर्षक है परमेश्वर पर निर्भर रहना। देख सकते हैं हम मेरे प्रियो, जैसे आज लोग अपने जीवन में बहुत सी चीज़ों पर निर्भर हैं, बहुत से लोगों पर निर्भर है, मगर आज हमें मसीह होने के नाते हमें किस पर निर्भर रहने की ज़रूरत है? वो है हमारा जीवित परमेश्वर, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें रचा है, उस पर निर्भर रहने की ज़रूरत है। जैसे एक बच्चा होता है, जब इस दुनिया में जन्म लेता है तो उसको भी एक डिपेंड होता है, किस पे? अपने माँ बाप पे डिपेंड होता है। तभी उसके जीवन में वे आगे उसका पोषण हो पाता है, वे अपने जीवन में एक अच्छी एजुकेशन ले पाता है, अपने जीवन में आगे बढ़ पाता है। उसी प्रकार हम जब इस दुनिया में परमेश्वर ने हमें सिरजा है, उसी प्रकार हमारे आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए, संसार में परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आगे बढ़ने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम अपने जीवित परमेश्वर पे, जो सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी परमेश्वर है, उस पर निर्भर रहने की ज़रूरत है। यदि प्रियो हम परमेश्वर पर निर्भर नहीं रहेंगे तो हमें शैतान हमें भरमा लेगा, हमें उस राह पे ले जाएगा जो नाश की ओर जाता है। मगर हमें हर एक बातों में, हर एक चीज़ों में परमेश्वर पे निर्भर रहने की बहुत ज़रूरत है। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं। मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता उसका 33 अध्याय उसका 5 पद। देखते हैं इसमें किस प्रकार से परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, वो ही पूरा करेगा। हाँ प्रियो, आज बहुत सी राहों पे आप चल रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि मेरे जीवन में ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, बहुत सी चीज़ों से आप परेशान होंगे। आप करना कुछ चाहते हो कुछ और जाता है। वो इसलिए होता है कि कई बार हम परमेश्वर को छोड़ के हम किसी और चीज़ पे निर्भर होते हैं, हम किसी और चीज़ पे निर्भर होते हैं, जिस कारण कि जिस राह पे हमें जाना है उसमें सफलता नहीं मिलती। क्यों? इसलिए क्योंकि हमारा जो निशान है, हम जिस पर निर्भर रहना है, वो मेन पॉइंट जो है वो परमेश्वर से हट के हम किसी और पे अपनी आशा लगाए हुए हैं, हम किसी और पे निर्भर हैं। तो इसलिए प्रियो, हमें ये बहुत ज़रूरी जानना है, जैसे परमेश्वर के वचन में अभी हमने पढ़ा है कि हमें अपने मार्ग की चिंता उस सच्चे परमेश्वर पे छोड़नी है, वो ही पूरा करेगा। यदि हम अपनी इच्छा से अपनी योजनाओं को, अपने कामों को करना चाहेंगे तो किसी रीति से हम उसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम बिना परमेश्वर के कुछ नहीं कर सकते। वचन में लिखा है कि तुम मुझसे अलग होके कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मेरे प्रियो, ये जरूरी है कि हम अपने जीवन में ये जाने कि हम परमेश्वर से अलग होके कुछ नहीं कर सकते। हमें इन दिनों में जानना है कि जब हम परमेश्वर पर निर्भर होते हैं, जब उस पर डिपेंड होते हैं, तो हम जिस काम में हाथ बढ़ाते हैं परमेश्वर हमें आशीषित करता है, हमें सफल करता है। कई बार हम अपने जीवन में अपने खुद में निर्भर होते हैं, अपने खुद में निर्भर होते हैं। हमने अपने आप को, खुद को खुदा मान लिया है, अपनी ही शक्ति से, अपनी ही सामर्थ्य से सब कुछ करना चाहते हैं, हम खुदा को भूल जाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हमें जानना है कि हमें खुद पे नहीं, हमें परमेश्वर पे निर्भर रहना है। बहुत से लोग हैं अपने धन पे निर्भर रहते हैं, बहुत से अपनी सैलरी पे निर्भर रहते हैं, बहुत से अपने मकान पर निर्भर रहते हैं कि वे हमें बचाएगा, वो हमें आगे अच्छा जीवन देगा, एक अच्छा लाइफ स्टाइल देगा। नहीं प्रियो, ये जानना है कि जो दान है वे दाता से बड़ा नहीं है। परमेश्वर ने हमें सारी सुविधा दी है, परमेश्वर ने हमें धन दिया है, परमेश्वर ने हमें अच्छा परिवार दिया है, परमेश्वर ने हमें अच्छा घर दिया है,
मगर प्रियो ये चीज़ जानना है कि परमेश्वर ने जो दिया है तो परमेश्वर सबसे बड़ा है। जब हम उन सब चीज़ों को छोड़ के परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं तो हम अपने जीवन में हमेशा परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं। तो प्रिय बहुत ज़रूरी जानना है कि हमें परमेश्वर में निर्भर रहना है। तो हाँ प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन के मुताबिक हमें परमेश्वर पे निर्भर रहना बहुत ज़रूरी है। हमें खुद पे निर्भर नहीं, हमें परमेश्वर पे निर्भर रहना ज़रूरी है। हम कई बार अपने जीवन में खुद पर निर्भर रहते हैं, मगर परमेश्वर का वचन हम देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मेरे साथ निकालेंगे नीति वचन उसका 3 अध्याय उसका 5 पद। तुम अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हाँ प्रियो, यहाँ वचन में हमने पढ़ा कि वचन कहता है तुम अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन यहोवा पर संपूर्ण मन से भरोसा रखना। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है संपूर्ण मन से। हमारा मन जो है इधर उधर भटकता है। हम सोचते हैं कि हमारा घर कैसा बनेगा, मेरे बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, मेरे बच्चों की शादी कैसे होगी, मेरी बीमारी कैसे जाएगी, मैं कैसे छुटकारा पाऊंगा। इन सब चीज़ों में हम अपने मन को लगाए रहते हैं और इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए हम कई चीज़ों को हम देखते हैं। हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, हम बहुत सी कसरत करते हैं, मगर इन सब चीज़ों से हम बंधन में फंसे रहते हैं। हम इनसे आज़ाद नहीं हो पाते। क्यों? हमने इन चीज़ों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। हम इन चीज़ों पे निर्भर हैं कि हमारे जीवन में कोई आएगा हमें इससे छुटकारा देगा, मगर हम ये भूल जाते हैं कि हमारा छुटकारा देने वाला, हमारी ज़रूरत को पूरा करने वाला हमारा परमेश्वर है। हमें उस पर निर्भर रहना है। जब हम उस पर निर्भर रहेंगे तो हम परमेश्वर की ओर से अपने जीवन में आशीष और छुटकारा को देखेंगे। हम कई बार विश्वासी होने के नाते हम प्रार्थना तो करते हैं, मगर हमारा मन, हमारा दिल और दिमाग उस निर्भरता पे नहीं होता जो परमेश्वर के ऊपर है। हम प्रार्थना करते हैं मगर फिर भी हमारा दिल और दिमाग इसी चीज में लगा रहता है कि मेरी समस्या अभी तक बनी क्यों है। अपनी समस्याओं को भूलिए और परमेश्वर की ओर नजरें उठाइए और परमेश्वर पर निर्भर रहिए। जब आप ऐसा करोगे तो आपकी समस्या, आपकी परेशानी आपके जीवन से दूर हो जाएंगी और आप देखते रहेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, ये ज़रूरी है कि हमें अपने परमेश्वर पर निर्भर रहना ज़रूरी है। हमें खुद पर निर्भर ना रहना है, हमें परमेश्वर पर निर्भर रहना है। कई बार हमारे जीवन में हम खुद पर निर्भर रह के कई बार हम ठोकर का कारण बन जाते हैं, क्योंकि हमारी समझ में, वचन बताता है हमारी समझ में, हमारी सोच में परमेश्वर के मुताबिक जमीन और आसमान का फर्क है। इसलिए प्रियो, जिसने हमें रचा है, जिसने हमें बनाया है, ये ज़रूरी है कि हम उसके ऊपर निर्भर हों। जब हम उसके ऊपर निर्भर रहेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। तो ये ज़रूरी है कि हम परमेश्वर पर निर्भर रहें। कई बार क्या होता है कि हम लोगों पर भी निर्भर होते हैं। हम निर्भर रहते हैं कि लोग हमारे जीवन में हमें समझेंगे, हमारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, हमारे जीवन में हमें सुख विलास देंगे। मगर प्रियो, ऐसा नहीं है, क्योंकि कलाम बताता है कि मनुष्य जो बदलता रहता है वो बदलता है। मनुष्य कई बार धोखा देता है, कई बार वो बदलता है, वो फीलिंग्स के हिसाब से, समय के हिसाब से बदल जाता है। मगर वचन कहता है हमारा परमेश्वर ना कभी बदलता है, ना कभी हमें छोड़ता है, ना कभी त्यागता है, ना कभी हमें छोड़ता है। ऐसा परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। मनुष्य हमें छोड़ देगा। आज आप उससे अपना दुख शेयर करोगे, वो उसमें भागी हो जाएगा, आपके दुख में साथ देगा, मगर आने वाले दिनों में वे बदल जाएगा, वे आपके विरोध में भी हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य ऐसा ही है। मगर परमेश्वर ऐसा है कि वे कभी नहीं छोड़ता है, वे कभी नहीं त्यागता है, वे हमेशा हमारे साथ रहता है। मनुष्य हमेशा हमें हमारे फीलिंग्स या फिर समय के हिसाब से हमें छोड़ देता है। इसलिए मेरे प्रियो, ये ज़रूरी है कि हम परमेश्वर पर निर्भर रहें। आइए यिर्मयाह इस विषय में क्या कहता है, मेरे साथ निकालेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसका 5 पद। हम देखते हैं इसमें किस प्रकार लिखा है। यहोवा यो कहता है, श्रापित है वे पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से हट जाता है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बोलता है कि श्रापित है वे पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। हाँ, क्योंकि मनुष्य जो है, जैसे मैंने बोला, मनुष्य समय के हिसाब से बदल जाता है।
मनुष्य फीलिंग्स के हिसाब से बदल जाता है, मगर हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि वे ना कभी बदलता है, ना कभी ऊबता है। वे हमेशा हमारे साथ रहता है, हमें समझता है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में जब हम दुखी होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हमें इस संसार में कोई रास्ता नहीं दिखता है, तब परमेश्वर हमारे पास आता है, तब परमेश्वर हमें संभालता है। मगर मनुष्य हमें नहीं संभालेगा। मनुष्य कुछ समय के लिए, अपने मतलब के लिए आपके पास आएगा और फिर आपको छोड़ भी देगा, मगर परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता। वे हमेशा आपके लिए भलाई को रखता है, आपके लिए भलाई को रखता है। तो प्रियो, ये समय है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर की ओर निर्भरता में लेके चले। हम जाने कि हो सकता है आज आपके पास जो लोग हैं आपसे बहुत प्यार करते हो सकता है आपकी चिंता करते हो सकता है आपके साथ चलते हो, मगर प्रियो, हमेशा मनुष्य जो है किसी ना किसी बात के लिए आपके साथ रहा है। हो सकता है आपके पैसे के पीछे, हो सकता है आपके पदवी के पीछे, हो सकता है आपके पास एक लग्जरी लाइफ हो उसके पीछे, मगर जब ये सब चीज़ आपके पास नहीं होंगी तो मनुष्य छोड़ देगा। मगर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ता है। वह आपके साथ रहता है, वह आपकी अगुवाई करता है, वो आपके जीवन में वो जीवन देता है जो आपके लिए भलाई को उत्पन्न करता है। आप किसी भी समस्या में क्यों ना हो, यदि आप अपने जीवन में किसी समस्याओं में हो सकता है आज आप अपनी समस्या मनुष्य को बता रहे हो, आप फाइनेंशियली चैलेंज में हो, आप मनुष्य के पास गिड़गिड़ाने जा रहे हो कि मेरी फाइनेंशियली रीति से मेरी हेल्प करे, मगर मेरे प्रियो, लोग मना कर रहे होंगे। मगर आज यदि आप अपने परमेश्वर से बोलोगे, उस पर निर्भर रहोगे और बोलोगे, परमेश्वर मैं सब रीति से, मैं चारों तरफ से हार गया हूँ, मेरी कहीं से मदद नहीं आ रही है, मैंने लोगों पे विश्वास किया, मैंने लोगों पर निर्भर रहा, मैं अपने जीवन में ऐसी ऐसी बातों पर निर्भर रहा जिन पर मुझे नहीं रहना चाहिए था, मगर प्रभु उन सभी चीज़ों से मुझे धोखा मिला है। मगर खुदावंद यीशु मसीह, आज मैं तुझ पे निर्भर होता हूँ। जब आप ऐसे कहोगे तो परमेश्वर आज आपके जीवन में आएगा, और जब आपके जीवन में आएगा तो आपके जीवन में परमेश्वर बहुत ऐसी आशीष को देगा। जरूरी है मेरे प्रियो कि हमें मनुष्य पे नहीं मगर परमेश्वर पर निर्भर रहना है। हम देख सकते हैं कि मनुष्य धोखा देता है। हम देख सकते हैं यीशु मसीह के जीवन से, जब यीशु मसीह के जीवन में 12 चेले आए तो उनमें से एक चेला था यहूदा इस्करियोती, जिसने परमेश्वर को पकड़वाया। वे धोखेबाज बना। जो 12 चेले यीशु मसीह के साथ चलते थे, यीशु मसीह के साथ खाते थे, यीशु मसीह के साथ पीते थे और उस यीशु मसीह का वचन सुनते थे, 12 चेले, मगर उनमें से एक चेला ऐसा निकला जिसने यीशु मसीह को धोखा दिया, उसको पकड़वाया। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि मनुष्य जो है धोखा देता है, चाहे वे कितना भी करीब क्यों ना हो, कितना भी करीब क्यों ना हो। हम देखते हैं कि यीशु मसीह को पकड़वाने से पहले यहूदा इस्करियोती ने उसके पास गया, उसको चुम्बन दिया। हम देख सकते हैं कि जो लोग आपके इतने करीब आते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपके पीछे पीछे घूमते हैं, ये ध्यान रखिए, यदि आप उन पर निर्भर हैं, आप उन पर इतना विश्वास करते हैं, कई बार वे लोग भी हमें धोखा दे देते हैं। वे लोग भी हमारे जीवन में हमें धोखा दे देते हैं, हमें नुकसान पहुंचाते हैं, हमें दुख पहुंचाते हैं। मगर मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर पे, अपने यीशु मसीह पर निर्भर रहेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, तो वे कभी हमें धोखा नहीं देगा। ये हमारे जब हम उस पर निर्भर रहेंगे, जब हम उस पर विश्वास करेंगे, वो उसका आदर करता है, उसे भाता है। हाँ प्रियो, मनुष्य हमेशा धोखा देता है मगर परमेश्वर हमें संभाल लेता है। हम देख सकते हैं याकूब ने अपने पिता को धोखा दिया। जो आशीर्वाद उसके बेटे को मिलना था, उसने धोखेबाजी करके उस आशीर्वाद को अपने पिता से पा लिया। धोखा करके उसका पिता जो है बूढ़ा हो गया था, उसको दिखाई नहीं पड़ता था, मगर याकूब ने उसका फायदा उठाया। उसने फायदा उठाया कि उसका पिता देख नहीं सकता है तो अपने बड़े भाई का आशीर्वाद वे ले ले। उसने वहां पे भी धोखेबाजी की। तो मेरे प्रिय, ये चीज जानना है कि मनुष्य जो है हमेशा धोखा देता है
मगर परमेश्वर हमेशा हमें संभालता है और हमारी अगुवाई करता है। जब हम गिरने वाले होते हैं तब परमेश्वर हमें संभालता है और हमारी अगुवाई को करता है। हाँ प्रियो, हमें ये बात बहुत भली बात ही जानना है कि परमेश्वर हमें संभाल लेता है। जब हमारा भरोसा, हमारा हौसला परमेश्वर पे होता है तो परमेश्वर हमें संभाल लेता है। ये प्रियो बहुत जरूरी बात है कि हमें जानना है कि परमेश्वर हमेशा हमें संभालता है, हमारी अगुवाई को करता है। तो प्रियो, इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह किसी के ऊपर डिपेंड नहीं था। यीशु मसीह के पास 12 चेले थे, उसके पीछे भीड़ चलती थी, मगर वे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं था। वे जंगलों में चला जाता था प्रार्थना करने, वे अपने आप को एकांत में लेके चला जाता था। क्यों? वे अपने खुदा पर डिपेंड हो, वे अपने खुदा से प्रार्थना करे, अपने खुदा के साथ संगति करे। यस प्रियो, यदि हमें आज अपने जीवन में, यदि हम तन्हाई में हैं, परेशान हैं, हमें लोगों ने धोखा दिया है, हम अपनी बुद्धि और समझ से बहुत अपने ऊपर निर्भर रह के, लोगों के ऊपर निर्भर रह के हम तंग आ गए, परेशान हो गए हैं और प्रार्थना करते हैं, मगर हम दिल से परमेश्वर निर्भर नहीं है, तो ये समय है हमें परमेश्वर के पास जाना है, हमें परमेश्वर पर निर्भर रहना है। तब हम परमेश्वर की निर्भरता में रह के अपने जीवन में एक आशीष को देखेंगे। हाँ प्रियो, आइए हम यीशु मसीह के जीवन से देखते हैं। मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 24 पद। हम देखेंगे इसमें किस प्रकार से लिखा है। परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वे सबको जानता था। यहाँ वचन कहता है, यीशु मसीह के विषय में बताता है कि उसके पीछे जो लाखों की भीड़ चलती थी, यहाँ तक कि उसके चेले खुद, यीशु मसीह ने अपने आप को उन लोगों के ऊपर नहीं छोड़ा, उन पर निर्भर नहीं रहा, क्योंकि वे जानता था जो लोग मेरे पीछे चल रहे हैं वो खासकर ज़्यादा से ज़्यादा वे अपने मतलब के लिए आए हैं। बहुतों को पैसा चाहिए, बहुतों को चंगाई चाहिए, बहुतों को छुटकारा चाहिए, मगर कोई यीशु मसीह से प्यार नहीं करता था, अपने अपने मतलब के लिए आते थे। इसलिए वचन में लिखा है कि वे हर एक को जानता था कि उनके मन में क्या चल रहा है, क्यों मेरे पीछे आ रहे हैं। इसलिए वे अपने आप को अलग लेके जाता था, परमेश्वर के पास अलग लेके जाता था और परमेश्वर से प्रार्थना करता था। ये बोलता था, खुदा इस दुनिया में बहुत से लोग मेरे पीछे हैं, चेले मेरे पीछे हैं, मगर फिर भी मैं तुझ पे निर्भर हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं इस संसार में हूँ तो तेरी इच्छा अनुसार हूँ। इस संसार में जो कुछ भी होगा वे परमेश्वर तेरी इच्छा अनुसार होगा। हाँ प्रियो, आज हमें अपने जीवन में एक अलगताई का जीवन बिताना बहुत ज़रूरी है। वो अलगताई का जीवन जो है आपको आपके परमेश्वर पर निर्भर रहना सिखाएगा। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, घुटने पे बैठ के खुदा के कलाम को पढ़ेंगे, तो वो समय जो है आपको आपके परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना सिखाएगा। हाँ प्रियो, आज आपको और मुझको ये बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के साथ समय बिताएं। जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, उसके वचन को पढ़ेंगे, तो हम अपने जीवन को परमेश्वर पर निर्भर होता हुआ देख पाएंगे। ये ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के साथ संगति करें, उस पर डिपेंड रहें, उस पर निर्भर रहें। मनुष्य से अच्छा है कि हम अपने खुदा पर डिपेंड रहें, क्योंकि मनुष्य हमारे लिए वो नहीं कर सकता जो खुदा हमारे लिए कर सकता है। खुदा हमें हमारे कमजोरियों के साथ हमें कबूल करता है, हमें ग्रहण करता है, मगर मनुष्य जो है हमारी काबिलियत को देख के, हमारे पैसे को देख के हमें ग्रहण करता है, मगर खुदा हमें हमारी कमजोरियों के साथ ग्रहण करता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने परमेश्वर पर निर्भर हों, जो हमें हर एक आशीष को देने वाला, हर एक समय में संभालने वाला परमेश्वर। आइए एक वचन और मेरे साथ निकालेंगे, भजन संहिता उसका 118 अध्याय उसका 8 पद में, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। हाँ प्रियो, यहाँ पे भी परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य की शरण लेने से अच्छा है कि हम अपने खुदा पर भरोसा रखें, हम अपने परमेश्वर पर भरोसा रखें। जब हम मनुष्य के पास ना जाके अपने खुदा के पास जाएंगे तो परमेश्वर हमें हमारे जीवन में संभाल लेगा, हमें संभाल लेगा,
हम कई बार इतने बीमारी में अपने खुदा को ना याद करके सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं। यदि हमारे जीवन में कोई फाइनेंशियली चैलेंज है, हमारे जीवन में कोई ऐसी सिचुएशन है जिससे हम निकल नहीं पा रहे हैं, हम सबसे पहले किसको शरण देते हैं? मनुष्य के पास जाते हैं, मगर हम खुदा के पास नहीं जाते। प्रियो, हमारे जीवन में ये जरूरी है कि हम सबसे पहले अपने खुदा, अपने परमेश्वर के पास जाएं, उसको अपने दिल का हाल बताएं कि परमेश्वर मेरे जीवन में ये है। इसलिए वचन कहता है यहोवा पर भरोसा रखना उत्तम है। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, उस पर निर्भर रहना है कि जिस भी सिचुएशन में आज हम जी रहे हैं, उस सिचुएशन से निकालने के लिए हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर। हालेलुया। ये जरूरी है कि हमें अपने जीवन में एक सामर्थ्य परमेश्वर को जानना और उस पर निर्भर रहना बहुत ज़रूरी है। हाँ प्रियो, हमें परमेश्वर पर निर्भर रहना बहुत ज़रूरी है। और जब हम अपने परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं तो परमेश्वर हमें हमारी हर एक चुनौतियों से, हर एक परेशानियों से निकलने के लिए मदद करता है। हमें एक विजयी जीवन देता है, हमें एक विजयी जीवन देता है। हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से कि जब हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में एक विजयी जीवन देता है। हाँ प्रियो, जब हम परमेश्वर पे निर्भर रहते हैं तो परमेश्वर हमें एक विजयी जीवन देता है, क्योंकि परमेश्वर हमारा विजेता है। उसने पाप के ऊपर, मौत के ऊपर फतह पाई है। वे विजय देने वाला परमेश्वर है। तो आपको और मुझको भी परमेश्वर विजय देने वाला परमेश्वर है। वह कब देगा? जब हम अपने खुदा पर निर्भर रहेंगे, जब हम खुदा पे निर्भर रहेंगे। हम देख सकते हैं बाइबल में एक राजा है जो परमेश्वर का भय मानने वाला और उस पर निर्भर रहने वाला था। उसके जीवन में बहुत सी परेशानी आई। असुर की सेना उसको मारना चाहती थी, उसके राज्य पे कब्जा करना चाहती थी। हाँ प्रियो, मैं राजा हिजकिय्याह की बात कर रहा हूँ। राजा हिजकिय्याह परमेश्वर पे विश्वास रखने वाला, उस पर भरोसा रखने वाला, उसके वचन के मुताबिक अपना जीवन जीने वाला था। जैसा खुदा उसको बोलता था वैसे अपने जीवन को जीता था। राजा हिजकिय्याह के जीवन में एक घटना घटी जब असुर की सेना उसको, उसकी प्रजा के साथ उसको बंदी बनाना चाहती थी, उसके ऊपर उसके राज्य पे कब्जा करना चाहती थी। तो उस समय राजा हिजकिय्याह अपने परमेश्वर के पास गया। जब असुर की सेना ने उसको वो पर्चा दिया था जिस पर लिखा हुआ था कि तू सीधी रीति से तू चुप अपने आप को हमारे वश में कर दे, नहीं तो हम तुम्हें तबाह कर देंगे। मगर उस समय में राजा हिजकिय्याह ने उस पर्चे को ले जाके परमेश्वर के भवन में ले जाके परमेश्वर से प्रार्थना किया। वे जानता था जो मेरे सामने शत्रु है वो मेरे परमेश्वर से बड़ा नहीं है, वे मेरे परमेश्वर के सामने छोटा है। हालेलुया। वे अपने खुदा पर निर्भर था। और हम जब देखते हैं कि वे अपने परमेश्वर के पास गया, अपने परमेश्वर पर निर्भर रह के परमेश्वर से प्रार्थना किया, उसके पास गया, तो वचन बताता है कि जब असुर की सेना उसकी प्रजा पर धावा बोलने के लिए आ रही थी, तो एक दिन रात में परमेश्वर का स्वर्गदूत आया और उसकी सारी जो असुर की सेना थी सबको नष्ट कर दिया, सबको तबाह कर दिया। कब हुआ? जब राजा हिजकिय्याह अपने परमेश्वर पर निर्भर होके उसके भवन में जाके उसने प्रार्थना किया। हालेलुया। यही चीज आज हमारे जीवन में लागू होती है मेरी प्रियो। यदि आज हम परमेश्वर के पास जाते हैं, अपने तमाम समस्याओं को लेके, तमाम परेशानियों को लेके अपने खुदा के पास जाते हैं, तो परमेश्वर आज भी वही परमेश्वर है जिस समय में राजा हिजकिय्याह को परमेश्वर ने विजय दी थी, उसी प्रकार आज भी परमेश्वर आज हमारे जीवन में, हम किसी भी चुनौतियों से होके क्यों ना गुजर रहे हो, अपनी बीमारी से होके क्यों ना गुजर रहे हो, अपनी फाइनेंशियली चैलेंज से होके क्यों ना गुजर रहे हो, अपने डिवोर्स से लेके अपने कोर्ट केस को लेके क्यों ना गुजर रहे हो, यदि हम अपने परमेश्वर पे निर्भर होकर खुदा से कहेंगे, खुदा मैं थक गया, मैं अब सब कुछ तेरे हाथ में सौंपता हूँ, तू मेरी ओर से लड़, तू मुझे अपनी ओर से विजय को दे, तो मेरे प्रियो हम राजा हिजकिय्याह के समान एक विजयी जीवन को अपने जीवन में पा पाएंगे। हम हर एक चीज़ से छुटकारा पा पाएंगे जब हम अपने जीवन में हिजकिय्याह राजा के समान अपने जीवन में एक निर्भरता का जीवन परमेश्वर के प्रति जिएंगे। हाँ प्रियो, ये घटना हमें दूसरा राजा उसका 18 अध्याय उसका 5 और 7 पद में मिलती है, जब राजा हिजकिय्याह ने अपने खुदा पर, यहोवा पर भरोसा रखा और उस पर निर्भर रहा और उसने
उस निर्भरता के द्वारा अपने शत्रुओं पर विजय पाई। उसको कुछ नहीं करना पड़ा, उसको बस खाली अपने खुदा के सामने निर्भर रहना पड़ा। खुदा के सामने विश्वास योग्यता से प्रार्थना करना पड़ा। बस हम जब चुपचाप रह के खुदा के पास जाएंगे, उस पर निर्भर रह के कि खुदा तू ही मेरा खुदा है, तू ही मेरा परमेश्वर है जो मुझे मेरे शत्रुओं से आज़ादी दे सकता है, छुटकारा दे सकता है। हो सकता है आज आपके सामने कोई शत्रु ना हो, मगर आज आपके शत्रु के रूप में जो बन के आपकी बीमारी खड़ी है, जो आपके जीवन में ऐसे लोग खड़े हैं, ऐसे जो आपके जीवन में घर की परिस्थिति हुई पड़ी है, शैतानी शक्तियों ने आपके घर को एक कब्जा कर रखा है। आपके परिवार में कोई अमन, कोई चैन, कोई शांति नहीं है। हाँ मेरे प्रियो, मेरे भाई, मेरी बहन, आज परमेश्वर का कलाम आपको परमेश्वर पर निर्भर रहने के लिए बोलता है। अपनी तमाम चुनौती, तमाम समस्याओं से दूर होके खुदा के पास जाएं, उस पर निर्भर रहें, उससे दुआ करें, खुदा मैं इस बात से सफरिंग कर रहा हूँ, मुझे आज़ादी चाहिए। जब आप ऐसा बोलोगे तो खुदा आपको विजय देगा। हाँ प्रियो, खुदा आपको विजय देगा। तो ये ज़रूरी है कि हमें अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना है, तभी हम एक विजयी जीवन जी पाएंगे। और हाँ प्रियो, जब हम अपने परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं तो खुदावन हमको आशीष देता है। जब हम अपने परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं तो खुदावन हमारे जीवन में आशीष को देता है। हम देख सकते हैं यूसुफ के जीवन से, यूसुफ भी जो था, यूसुफ खुदा से प्यार करने वाला, उस पर निर्भर रहने वाला, उसका भय मानने वाला व्यक्ति था। यूसुफ के जीवन में बहुत सी चुनौतियां आई, बहुत सी परेशानी आई। उसके खुद के भाइयों ने उसको मार डालने की साजिश की, उसके खुद के भाइयों ने उसको बेच दिया, गड्ढे में डाल दिया। बहुत सी परेशानी उसके जीवन में आई, मगर उसने कभी भी पलट के अपने भाइयों के विरोध में कार्य नहीं किया। उसके जीवन में बहुत परेशानी थी, उसको जेल खाने में डाला गया, उस पर गलत आरोप लगाए गए। इतनी समस्याओं में होके वे अपने जीवन में परेशान था, मगर उसको पता था कि मेरा जो परमेश्वर है मुझे इन तमाम समस्याओं से निकालने की सामर्थ्य रखता है। हाँ प्रियो, उसका एक विश्वास था, वे अपने खुदा पे, अपने परमेश्वर पे निर्भर था। यदि आप पढ़ना चाहते हो तो बाद में पढ़ सकते हो। उत्पत्ति उसका 41 अध्याय, उसका 29 से लेके 43 तक खुदा का वचन उसमें लिखा है कि जैसे भी यूसुफ ने अपने परमेश्वर के प्रति कैसे विश्वास रहा, कैसे अपने खुदा पे, अपने परमेश्वर पे निर्भर रहा। जब हम उसके जीवन को देखते हैं तो उसके विश्वास योग्यता को, और हर एक चीज में, हर एक बातों में वे अपने परमेश्वर, अपने खुदा पर निर्भर था। उसका फल क्या हुआ? उसका फल ये हुआ कि खुदा ने उसके धीरज का, और जो उस पर निर्भर था उसको परमेश्वर ने वे दर्जा दिया जो परमेश्वर ने उसके लिए रखा हुआ था। हाँ प्रियो, परमेश्वर ने उसे मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनाया। उसी देश में वे बंदी होके गया था, मगर परमेश्वर ने उसे उसी देश का प्रधानमंत्री बनाया। और जिन भाइयों ने उसको गड्ढे में डाल दिया था, और जिन भाइयों ने उसको बेच दिया था, ऐन समय में जब उसके भाइयों के देश में जहाँ वे रहते थे अकाल पड़ा, तो उसके भाइयों को खुद उसके पास आके भीख मांगनी पड़ी। हाँ प्रियो, यदि आपके जीवन में आज कोई भी परेशानी, कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, आप यदि परमेश्वर पर निर्भर हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में आशीष को देगा। आपकी निर्भरता आपकी आशीष को लाती है। खुदावन के समीप आइए, खुदावन से प्रार्थना कीजिए, उसके पास आइए, उससे बोलिए, खुदा तू ही मेरा परमेश्वर है। यदि आज मैं जिस भी परिस्थिति में हूँ, जिस भी समस्याओं में हूँ, खुदा मुझे और कोई नहीं निकाल सकता, केवल तू ही उससे मुझे आज़ाद कर सकता है। जब आप ऐसे कहोगे कि खुदा मेरा कोई नहीं है, बस मैं तुझ पे डिपेंड हूँ, मेरे परिवार में मुझे कोई नहीं समझता, मेरे पड़ोस में कोई नहीं समझता, मगर खुदा मैं तेरे पास आता हूँ। आप अपनी खुदी का इनकार करके, लोगों का इनकार करके जब खुदा को अपना जीवन देंगे, जब खुदा के प्रति अपने आप को समर्पित करेंगे, उस पर निर्भर रहेंगे, तो खुदा आपके जीवन में विजय को देगा, आशीष को देगा। आपके व्यक्तिगत जीवन में, जिस व्यक्तिगत जीवन में आप सफरिंग कर रहे हो, उसमें आपको ब्लेसिंग देगा। हाँ प्रियो, ये समय है कि परमेश्वर के समीप आए।
जब आप परमेश्वर के समीप आएंगे, उस पर निर्भर रहेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन को जैसा अभी है ऐसा नहीं रहने देगा। आपको उस स्तर पर लेके जाएगा जो आप सोच भी नहीं सकते, जो आपकी समझ से परे है। और जब आप आनंद में होके खुदावंद की गवाहियों को दोगे, मेरा विश्वास है, हाँ प्रियो, इन दिनों में अपने आप को परमेश्वर पर निर्भर रखना सिखाएं। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। ऐ आसमानी बाप, इस समय आपकी हजूरी में आते हैं नम्रता और दीनता के साथ। पवित्र परमेश्वर, होने दीजिए प्रभु हमारा हृदय, हमारा मन, हमारा जीवन प्रभु आप पर निर्भर होने पाए प्रभु, और किसी व्यक्तियों पर, किसी चीज पर, किसी धन दौलत पर हम अपने जीवन को निर्भर ना करने पाए पिता, केवल आप पर अपना मन लगाने पाए पिता। हर चीज तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु आपकी मुबारक और मीठे नाम से मांगते, सबने कहा आमीन आमीन। अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी विश्वासियों के साथ जब तक यीशु मसीह दोबारा बादलों पर नहीं आते सबके साथ बने रहे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से मांगते, सबने कहा आमीन आमीन।